तो यार ये सभी को पता कि ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी आने वाली है जो सिर्फ और सिर्फ गोहान पर ही फोकस है और गोकू वेजिटा ब्रॉली का इसमें ज्यादा लेना देना नहीं होने वाला। और हाँ, ये मूवी इंडिया में भी आने वाली है, ये भी कंफर्म हो चुका है। और खास करके इस मूवी की आधे से ज्यादा कहानी भी बाहर आ चुकी है कि मूवी में क्या क्या होगा, क्या क्या प्लॉट्स हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मूवी में कोई एक कैरेक्टर की डेथ होगी, ऐसी भी न्यूज बाहर निकल के आ रही है। खैर ये एक स्पॉइलर वीडियो है, जिन्हें स्पॉइलर्स नहीं चाहिए वो इस वीडियो से दूर रहे। काफी ढेर सारे स्पॉइलर्स हैं मेरे पास और काफी मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कहां से इसको शुरू करूं। लेकिन उससे पहले डीबीएस क्रॉनिकल्स को बहुत ज्यादा शुक्रिया जो वर्ल्ड वाइड अकेला इस मूवी के स्पॉइलर्स को स्प्रेड कर रहा है। जहां तक मेरा अंदाज है ऑफिशियल कैपेसिटी को छोड़ के आज के वक्त में यही एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको मूवी के बारे में हर एक चीज पता है। तो आप लोग को और सीक्रेट्स निकलवाने हैं तो आप लोग इसे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, आज के वक्त में ये बंदे के अलावा और किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं, कि पूरी मूवी में क्या हुआ है ऑफिशियल्स को छोड़ के। तो स्पॉइलर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। डॉक्टर हेडो जो एक कैरेक्टर है वो 3 महीने के लिए जेल में होता है और जैसे तैसे वो जेल को तोड़कर या जेल से बाहर निकलता है। और जब डॉक्टर हेडो जेल के बाहर आता है फिर यहाँ से एक्चुअल प्लॉट की शुरुआत होती है। उसके छूटने के बाद मैग्नेटा जो उसका एक साथी होता है उसे रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर्स में लेके जाता है अपनी कार में बैठाकर। और वहाँ पहुंचने के बाद वो वहाँ सभी से डॉक्टर हेडो का अपने लोगों से इंट्रोडक्शन करवाता है। और एक और प्लॉट, जो डॉक्टर हेडो है वो डॉक्टर जीरो का पोता है, वही डॉक्टर जीरो जिसने सेल को बनाया था, उसका ही ग्रैंडसन डॉक्टर हेडो है। और डॉक्टर जीरो की जो वाइफ है वो है एंड्रॉइड 21 जो कि मूवी में एक ह्यूमन है। और डॉक्टर जीरो के 2 बेटे थे, एक था एंड्रॉइड 16 और एक डॉक्टर हेडो के फादर। और हेडो के फादर का नाम मूवी में आप लोग खुद देख लेना। अब इसके बाद गामास जो होते हैं वो पिकलो पर अटैक करते हैं और पिकलो उनसे बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। पिकलो इतना बुरा हार जाता है गामा से कि उसे अपनी मौत तक दिख जाती है। उसको पता होता है कि ये दोनों यहाँ सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, सीधा जान निकालने को आए हैं। तो पिकलो उनके सामने मरने का नाटक करता है मार खाने के बाद। और वो ऐसा नाटक इसीलिए भी करता है क्योंकि गामास के जाने के बाद वो उनका पीछा कर सके और पता लगा सके कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और इनका रेड रिबन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो शायद प्लॉट कुछ ऐसा भी है कि पिकलो रेड रिबन आर्मी के दफ्तर के अंदर तक चला भी जाता है और वहाँ का जो सूट होता है वो खुद पहन लेता है, यानी कि रेड रिबन आर्मी वालों का यूनिफॉर्म, जिसे उसे कोई पहचान नहीं पाए और वो किसी की नजरों में ना आ पाए। और पिकलो को ये अच्छी तरीके से एहसास होता है कि गामास के सामने वो धूल के बराबर भी नहीं है। तो पिकलो शायद ड्रैगन बॉल से विश करता है कि शेनरॉन उसकी पोटेंशियल को अनलॉक कर दे। और वो चीज शेनरॉन करता तो है, लेकिन उसके साथ साथ शेनरॉन अपनी तरफ से भी पिकलो को एक एक्स्ट्रा चीज दे देता है। और वो एक्स्ट्रा चीज क्या होती है वो आप लोग मूवी में खुद देख लीजिएगा। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि रेड रिबन आर्मी वाले प्लॉट बनाते हैं और पैन को किडनैप कर लेते हैं। उनको पता होता है पैन को किडनैप करेंगे तो गोहान खुद बर खुद इनके पास दौड़ता आएगा। खैर ये चीज मैंने पहले ही रिवील कर दिया था कि मूवी में हो सकता है कि पैन किडनैप होगी और गोहान सुपर हीरो बनेगा, जब सिर्फ और सिर्फ मूवी का टाइटल ही आया था, पहला टीजर तक नहीं आया था। पैन के किडनैप होने के बाद गोहान जाता है उसे बचाने के लिए और फिर वहां जाके सुपर सेन 1 गोहान और गामास की फाइट होती है। फिर कहानी का जो रुख होता है वो जाता है गोकू, वेजिटा और ब्रॉली पर। तीनों बीरस के प्लेनेट पर होते हैं। और उससे भी एक और बड़ी बात, गोकू, वेजिटा और ब्रॉली पूरी मूवी में अर्थ पर नहीं आते, यानी कि भूल जाओ कि ये मूवी में गोकू और वेजिटा का कुछ लेना देना भी है। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि रेड रिबन आर्मी वाले प्लॉट बनाते हैं और पैन को किडनैप कर लेते हैं। उनको पता होता है पैन को किडनैप करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, जब ब्रॉली चिलाई बीरस के प्लेनेट पर आते हैं तो बीरस की क्रश बन जाती है चिलाई। बीरस उसे देखकर क्यूट बोलता और चिलाई को ऑफर करता कि ये प्लेनेट को तुम अपने घर की तरह समझो और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम हमारे यहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर ही रह सकती हो। और फिर इसके बाद कहानी जाती है अर्थ पर, जहाँ गोहान और गामास की फाइट चल रही होती है। खैर फाइट इतनी इंटेंस होती है कि गोहान को भी नहीं लगता कि वो गामा 1 के सामने जीत पाएगा, क्योंकि गामा 1 जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है गामा 2 से। फिर गोहान अल्टीमेट गोहान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पिकोलो अल्टीमेट पिकोलो में, और दोनों ही गामा 1 और गामा 2 से फाइट करते हैं। और इन दोनों का अल्टीमेट फॉर्म आने के बाद अब मैच पूरा 1 साइडेड हो जाता है। गामास थकने लगते हैं और गोहान पूरे मूड में होता है दोनों गामास को जान से खत्म करने के लिए। अब गामास को भी लगने लगता है कि वो हार रहे हैं, बाजी पूरी पलट चुकी है। अब जब मैग्नेटा देखता कि गामास हार रहे हैं, बाजी पलट रही है, उनके गामास काम के नहीं आ रहे
तो वो अल्टीमेट वेपन को एक्टिवेट कर देता है और ये अल्टीमेट वेपन काफी खतरनाक होता है और वो अल्टीमेट वेपन होता है सेल मैक्स। जो मेन विलन है इस मूवी का वो है सेल मैक्स जो होता है वो साइज में काफी बड़ा होता है। और इस कैरेक्टर के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो ये सेल ही होता है लेकिन ये पुराना सेल नहीं होता, समझ लो ये सेल का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन होता है। और ये कैरेक्टर खुद में एक मॉन्स्टर होता है कि इसके ही लोग इसको देखकर डर जाते हैं। और कहानी में ये भी है कि रेड रिबन आर्मी वाले जो होते हैं उनमें भी इस वेपन को लेके आपसी सहमति नहीं होती कि वो इस वेपन का यूज भी करें, क्योंकि ये वेपन पूरी तरीके से उनके कंट्रोल के अंडर में नहीं है और उनके ऑर्डर्स के हिसाब से नहीं चलेगा। और अगर ये खुद से चलेगा तो ये सिर्फ सामने वालों को ही नहीं हमारे ऊपर भी एक खतरा बनेगा। और सच कहूं, गोहान जर्रा भर भी इस थ्रेट को लेके फेस करने के लिए रेडी नहीं होता। आखिरी में उस सेल अल्ट्रा प्रो मैक्स को मारने के लिए सभी को आना पड़ता है। ट्रंक्स, गोटेन भी आते हैं गोहान को मदद करने। इवन मूवी में ही पिकोलो गोहान से सवाल करता है कि गोहान तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ट्रेनिंग करना चाहिए? तो गोहान पिकोलो की बात का जवाब ये देता है कि अभी सब बढ़िया चल रहा है और ऐसा कोई थ्रेट आता भी है तो डैड और वेजिटा खुद को ट्रेन कर रहे हैं वो खतरे को टालने के लिए, तो उसे नहीं लगता उसे ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत है। और जहां तक बात रही ब्रॉली की, ब्रॉली शायद पहले से ही बीरस के प्लेनेट पर मौजूद होता है। मूवी के शुरुआत से ही ये सीक्रेट रहता कि उसे प्लेनेट पर किसने लाया। और ब्रॉली वर्सेस बीरस तुम्हें नहीं देखने के लिए मिलेगा। और ब्रॉली का ट्रेनिंग पार्ट जो था वो एक्चुअल में ये होता कि गोकू वेजिटा ट्रेनिंग करते होते हैं आपस में, तो ब्रॉली भी उन्हें देखकर जोश में आ जाता है कि यार मैं भी जाता हूँ, मजा आएगा बीच में। लेकिन इसके नतीजे ये होते हैं कि ब्रॉली चला जाता है रेज में, जो गोकू और वेजिटा के लिए परेशानी की बात बन जाती है। फिर गोकू ब्रॉली को सिर्फ और सिर्फ वन टैप में शांत कर देता है। और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले टॉय एनिमेशन ने डिसाइड किया था ब्रॉली और गोकू की फाइट या ट्रेनिंग करवाने का। इवन हमने टीजर में खुद देखा था, लेकिन एक्चुअल मूवी में शायद तुमको वो देखने ना मिले। उस सीन को कट कर दिया गया। वो सीन सिर्फ और सिर्फ मैंने सुना था मार्केटिंग पर्पस के लिए ही था। और ब्रॉली का जो खैर मोटिव है वो है अपने रेज को कंट्रोल करना। तो यही थे स्पॉयलर्स। और ध्यान देना, ये स्पॉइलर सिर्फ और सिर्फ डीबीएस क्रॉनिकल्स ने ही मुझे बताया। एज आई सेड, ऑफिशियल कैपेसिटी को छोड़ के किसी को नहीं पता मूवी में क्या होने वाला है सिवाय डीबीएस क्रॉनिकल्स के और डीबीएस हाइप के। और खास करके एक और चीज, ये दोनों इंडियन है। ऑल क्रेडिट्स गोस टू अवर इंडियन बॉयज फॉर लीकिंग स्पॉयलर्स एंड शेयरिंग दो स्पॉइलर विद अस। तो आप लोग उसे जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये भी सच है, ये सारे स्पॉइलर डीबीएस क्रॉनिकल्स ने मुझे काफी पहले ही दे दिया था, लेकिन वक्त का मसला होता है तो वीडियो बनाना मुश्किल होता है मेरे लिए। तो ऐसी थी कुछ कहानी ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अंदर बहुत कुछ है। और वो अंदर की चीज अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग चाहते हो 2-3 दिन के अंदर मैं और भी चीजें आप लोग के साथ कवर करूं और मूवी की और इनसाइड डिटेल जो है वो शेयर करूं, तो वीडियो को लाइक करो यार और कमेंट करके बताओ कि आप लोग को मूवी के बारे में और जानना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।